Warnike news agar asdi. बाद में जाओ निकल जाओ कल भी बोल रहा था ये बोलना है आपने ज्यादा कुछ नहीं बोल की वजह से कितना खतरा होता है इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामसू के करालना पंचायत में, जो सर्वग्नी पंचायत है। यहाँ पे मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड पिछले 1 साल से लगातार कंटिन्यू आ रही है। और इस करालना एरिया में जो है करीब 30 से 40 घर रहते हैं। पिछली बार जब ये स्लाइड आई तो इंतज़ामिया ने इनको यहाँ से बाहर निकाल कर जो है रामसू के हाई स्कूल में रखा था। करीब 15 दिन के लिए उस स्कूल में इन्होंने शरण लिया था। जब स्लाइड रुकी उसके बाद ये अपने अपने घरों में वापस आए। लेकिन जब से बारिशें हुई, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से नुकसान हुआ। कहीं लैंडस्लाइड हुई, कहीं घर टूट गए, कहीं घर क्रैक हो गए। लेकिन करालना पंचायत की जो सबसे बड़ी मुसीबत है, ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ी स्लाइड आ रही और इस वक्त भी पत्थर आ रहे हैं और पत्थरों की आवाज़ आप देख सकते हो, इसमें सुन सकते हो। इस वक्त भी पत्थरों की गड़म करके आवाज़ें आ रही, बड़े बड़े बोल्डर जो है ना वो नीचे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्लाइड है और इस स्लाइड की वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों को हो रही है, ये एक बहुत बड़ी जो बिस्लरी नाला जो टनल टॉप शैतानी नाले से रामन की तरफ जो रामन चिनाब में मिलता है, वो बिस्लरी नाला यहाँ पे जो है ब्लॉक हो गया है। और ये जितने भी बोल्डर स्लाइड है वो इस नाले में गिर गए। नाला बिल्कुल ब्लॉक हो गया और तेज़ बारिशों के कारण जितना भी पानी बनिहाल, मोह मंगित, उकड़हाल से आता है वो यहीं इसी नाले में टच होता है। और ये करीब जो इन लोगों का मानना है, जो ये पेड़ आप इस नदी में देख रहे हैं, 40 से 50 फुट इनकी हाइट है और ये पेड़ जो है बिल्कुल पानी के अंदर डूब गए। यानी कि पानी की इस वक्त सतह है वो 60 से 70 फुट नीचे और पानी ऊपर आ गया। अगर खुदा न खास्ता स्लाइड कंटिन्यू इसी तरीके से आ रही है, जो पानी वहाँ पे बह रहा है इस वक्त, बड़े बड़े बोल्डर पानी के बीच में है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मलबा कट गया और पानी आगे क्रॉस हो रहा है। अगर ये स्लाइड ऊपर से आया, कहीं इतने बड़े बोल्डर जो इस वक्त नाले में है, ऐसे बोल्डर 2-3 और आए तो पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा और इस बस्ती को पानी में भी डूबने का खतरा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं इसी करालना का, जिनकी यहाँ इस पानी के अंदर ज़मीन भी जो है वो समा गई है। कुछ नौजवान भी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या और ये स्लाइड का आ रही है यहाँ कंटिन्यू? मेरा नाम युद्धवीर सिंह है। ये स्लाइड 2 साल से आ रही है कंटिन्यू, ये तो इसका रुकने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे डैम की वजह से ये ज़मीनें भी दब गई हैं, तो ये स्लाइड चलती रहती है, इसका कोई रुकने का नाम ही नहीं है। तो हम इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ से हमें कहीं और जगह ज़मीन प्रोवाइड किए जाए ताकि हम वहाँ पे अपना बसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज नहीं तो कल ये स्लाइड आएगी, तो ये गांव डूबने का बहुत खतरा है। तो इस गांव का कोई हमने इंतजामिया से अपील भी की है। तो हम मौजूदा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज के कहीं हमें परमिट जगह दी जाए जहाँ के हम बसर कर सकें अपना। तो ये टेम्परेरी शिफ्ट करने से हमारा कुछ नहीं होगा। तो हम पिछले साल भी शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे हमारे यहाँ पे 300 आबादी है, वहाँ पे अरेंज नहीं हो सकता 300 आबादी का, तो हमें बहुत मुश्किलात होती है। आज भी हमें शिफ्ट करने के लिए बोल रहा था, हमने बोला कोई बात नहीं, हम शिफ्ट नहीं होंगे।
जब तक हमें परमानेंटली शिफ्ट नहीं दिया जाए जगह, तब तक हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। यानी कि आप लोग परमानेंट जगह चाहते हो जहाँ पे इतने घर बन जाएंगे, ये परिवार जो है वहाँ पे हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। कंपनी और भी आपकी जमीन यहाँ भी थी नीचे। आप थोड़ा पहले नाम और कितनी परेशानी मेरा हो नाम रही? पिंकू सिंह कटोच है। हाँ। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है ऊपर, ये पूरी ज़मीन इसके नीचे दब गई है। पूरी आगे से लेके जो ये एरिया नहीं है आगे तक सर, पूरी ज़मीन दब गई। यहाँ पे मक्कियाँ भी बीजी थी हमने सर, दिख रही है, वीडियो में दिखा सकते हो आप। और सर इस पानी की वजह से पूरी ज़मीन में क्रैक्स आ गए मकान के आगे सर, पूरी क्रैक्स। हमने SDM साहब को भी बोला था कि क्रैक्स आ गए। अभी इंतजामिया क्या बोल रही है और आपका क्या डिमांड सर रहेगा? हमारी डिमांड सर यही है कि क्योंकि हमें परमानेंटली कोई जगह चाहिए। लैंड, ये सर लैंड दी जाए कहीं। ज़मीन बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल तक बात हमने पहुंचाई थी सर, बट कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है सर, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए सर। अब ये टेम्परेरी होने से क्या होगा हमें सर? बोल रहे 10 दिन चलो जी हाई स्कूल में, वहाँ भी क्या करे सर? फिर 10 दिन बाद वापस आना है? 10 दिन बाद वापस आना सर, उसमें क्या फ़ायदा? बेनिफिट हमारा। हाँ जी, हाँ जी सर, परमानेंटली हमें जगह चाहिए सर। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है सर। इन लोगों की डिमांड है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमें परमिट कहीं जगह दी जाए, स्टेट लैंड या कहीं भी जहाँ पे सरकार के पास ज़मीन होगी, हम परमिट वहाँ पे अपना घर बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर वहीं करेंगे। क्योंकि ये करालना एरिया जो है लगातार 1 साल से पिछली ये जो आप देख रहे हो पीछे, इस वक्त भी स्लाइड कंटिन्यू पत्थर आ रहे हैं और पानी भी जो पानी का लेवल है ये भी बहुत ऊपर चढ़ गया है। इस स्लाइड की वजह से ये बिस्लरी नाला जो है बंद हो चुका है और ये 30 से 40 घर है जो इस वक्त खौफो हिरासत में यहाँ पे रह रहे हैं। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, बनिहाल रामन से। जिस तरीके से हमने आपको कुछ विजुअल दिखाए जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है पंचायत करालना के रामसूब के मुकाम में, और जो अभी और कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, एक चाची है बुजुर्ग, इनसे हम बात करेंगे। चाची आप अपना नाम बताइए। मिलोचन देवी। मिलोचन देवी जी, आपकी कितनी उम्र है? हमारी 48 साल। 48 साल। 48 साल से आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही। तो आज क्या आज डर लगता है जो लैंडस्लाइड यहाँ पे? हाँ, डर लगते है सर, क्या करेंगे? पसी ऊपर से पसी आते हैं, इधर से दरिया आते हैं, क्या करेंगे? इधर उधर आते हैं, कोई अफसर सुनते नहीं। हम बोलते हैं इनको, बोलते कुछ डर नहीं है, पानी नीचे है, पसी ऊपर है, क्या करना है इसको, कोई डर नहीं है। आप लोगों की क्या डिमांड है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हमें इतने चाहते हैं, हमको कुछ मदद करो, कोई प्लाट थोड़ा से दे दो, हम उसके चले जाएंगे, इधर की जगह इधर ही रहेंगे। मतलब ये अब तभी छोड़ेंगे जाओ को कहीं परमिट जगह अब उधर मिलेगी हमको जगह, हम गाय भी ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, बर्तन शर्तन सब कुछ ले जाएंगे, उधर बैठेंगे। और रामसू वाला आते हैं, बोलते हैं क्या आ जाओ बंदे, आ जाओ खाना खाएंगे, बंदे आ जाओ, तो माल को इधर ही रहने दे। हम माल के पीछे रोते, हमारी रोजी यही है। हम बेवा है, माल रखते हैं तो बेवा है, हम उसकी रोजी उसी में हम थोड़े थोड़े खाते हैं, क्या करेंगे? अगर पे क्या जब बारिश होती है डर लगता है? बारिश होती है डर लगते है, हम रोते हैं, हम बोलते हैं देखो हमारे सिर की क्या हालत हो गई है। हम सुनते, सोते भी नहीं है, खाना भी नहीं खाते, खाना खाते कोई परेशान हो जाते हैं। हम टेबलेट और भी बुजुर्ग है यहाँ पे, इनसे बात करने की। चाचा जी अपना नाम बताइए। तीरथ सिंह। तीरथ सिंह जी, कब से आप इस बस्ती में रह रहे हैं और ये जो स्लाइड आ रही है इससे क्या कुछ खतरा आता है? अभी तो मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल जी। हम बहुत डरते हैं इधर, जब ये पत्थर आते हैं ना, हम बच्चों से उठ जाते हैं, जब बच्चे भी उठ जाते हैं क्या होता है बाबा, हम फिर उनको बिठाते हैं घरों में। क्या करेंगे इधर, भगवान के बगैर हमें कोई नहीं इधर। अब यही क्या डिमांड है आपकी? अब हमारी डिमांड ये है, कहीं हमारा बड़े बड़े ऊपर मिनिस्टर है, कोई हमारा वो इंतजाम करे कहीं जहाँ के हम रह सकते हैं। हमें ज़मींदार लोग कोई हमें कहीं कुछ ज़मीन दे दे, तो इधर क्या रहेंगे, कुछ नहीं। ये स्लाइड जो है हमने सुना कि पहले भी कहीं बारिश पहले भी स्लेट आए थे इधर, कुछ लोग उसमें दब गए थे। लोग उसमें दब गए थे, 20-25 आदमी उसमें मर गए थे। ये कब की बात है? ये 1980 में है ये। अच्छा। असल हादसा बना था ये, पूरा डैम लग गया था ये। 18 दिन के बाद रात दिन को फिर पानी आगे निकला था, ऊपर से निकला था। अच्छा। आज वैसे ही डैम बन गया? आज ऐसे भी बन रहा है, तब तो उस साइड में दूर थी वहाँ, अब तो ये हमारे में नजदीक में घरों में। जो स्लाइड हमने जो देखा है, जितना ऊपर जाएगी उतना खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड से स्लाइड आ जाएगी। जितना ऊपर जा रहा है इतना हमारा ये खतरा बढ़ रहा है। तो बहुत उसमें पसिया हैं, पानी उसमें है। बड़े बड़े ऊपर गए थे, उन्होंने देखा कि भाई इसमें तुम्हारी कोई बस्ती काबिल नहीं रही है, इधर तुम लोग रहने के काबिल इधर नहीं है, कहीं आप इंतजाम करो अपना। मतलब अब क्या डिमांड रहेगी? जो डिमांड बस हमारी यही है, कहीं हमें इधर से शिफ्ट करे। कल हम उधर पीछे गए रामसू में, तहसीलदार बोलने लगा
हमने बोला थोड़ा बहुत हमें कुछ मदद करो। बोला इधर आओगे हम तुम लोगों को देंगे राशन खाने के लिए हम थोड़े उधर जाते हैं, हम माल हम मशा इधर है, पश्चे इधर है, वो कहाँ ले जाएंगे, उधर स्कूल में रखेंगे, हम ज़मींदार लोग हैं, पश्चे थोड़े उधर ले जाएंगे। तब आप लोग ये चाहते हैं 30-40 घर जहां हमें कहीं परमिट ज़मीन दिया जाए। ज़मीन मिले हम वही चाहते हैं, जो हमें कहीं परमिट ज़मीन मिले हमें वही चाहिए। हमें कोई परमिट ज़मीन मिले हम वही चले जाएंगे। 10 दिन से ले जाते हैं फिर हमें वापस करते हैं, इसलिए हम अब उधर हम ले जाएंगे, चाहे अफसर कोई देखे नहीं देखते हैं, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे। गरीब लोग हैं हम, बच्चे वाले हैं, ज़मींदार है, कोई मुलाजम होता है वो शहरों में भी रह सकता है, हम ज़मींदार लोग हैं, हमारे पास हम पशे से गुजारा करते हैं। हमारे में इधर कोई नौकरी नहीं है गवर्नमेंट की, पूरे गाँव में कोई नौकरी इधर नहीं है। हम सब पढ़े लिखे हैं, बेचारों को कोई सुनता नहीं है। अभी हमारे बच्चे जाते हैं रामसू में, 20-25 लड़के जाते हैं रामसू में, हम उनको गाड़ी बनाई है। जब इधर से हम निकलते हैं बाप भी रोता है, माँ भी रोती है, बच्चे कैसे जाएंगे स्लेट में है? फिर हम उधर उनको साथ में जाते हैं। अबे हमें हो गया इधर 1 हफ्ता हो गया हमें, वो बच्चों को साथ जाते, बच्चों को बिठाते हैं गाड़ियों में, साथ जाते भी लाते भी हैं। अभी को महिलाएं यहाँ पे है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। और बीना देवी जी, यहाँ पे आप जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जब बारिश होती है तो क्या डर लगता है? डर लगता है बहुत। रात को इधर रहते हैं लेंटर पे, सोते नहीं, हम नींद नहीं करते, कुछ नहीं, खाना भी नहीं खिलाते। जब आए ऊपर से पसीना, हम खाना नहीं खाए, पूरी रात इधर रहे लेंटर पे बच्चे लेके। किसी को बेचार 3 बच्चे, किसी को 4, इधर सोते लेंटर पे, कोई देखता नहीं इधर। हमें माल है, घर में भूख है, आदमी बेचार एक घर में कमाते, वो इधर देखते ऊपर पासी। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड ये है हमें कहीं जमीन दे दो, जमीन, हाँ, जहाँ आप इतने घर बनाएंगे। और 40 घर हमें मजदूरी कर करके हमने मकान बनाया, ये भी गया हमारा। तो यहाँ पानी भी चल रहा है, ऊपर पानी का खतरा आ भी गया, है, स्लाइड का भी खतरा है। हाँ, बहुत पत्थर आ रहे हो। किसी को बेचारे आज 2 औरत इधर से भागी गई, अच्छा, रोते रोते निकल गई घर से। हमने रहेंगे इधर, बच्चे लेके निकल गया अपने मायके में हम जिएंगे, घर में ही जिएंगे ना, अपने घर में। मायके वाले बेचारे काम तो ये इन लोगों का दुख जो है वो आपने सुना है कि ये स्लाइड जो है पिछले 1 साल से लगातार आ रही है, और इनका साफ मानना है कि इंतज़ामिया जो है कहीं स्टेट लैंड का जो है इन लोगों के लिए जो है वो जुगाड़ करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजर बसर करेंगे। इसमें महिलाएं भी परेशान हैं, बुज़ुर्ग भी परेशान हैं, छोटे बच्चे भी परेशान हैं। और जैसे ही मौसम ख़राब होता है यहाँ पे जो है डर का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। फिलहाल ये पूरा इलाका जो है 30-40 घरों का करालना पंचायत जो है, यहाँ पूरे पंचायत में जो है एक डर का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि स्लाइड जो है, जब स्लाइड आती है तो पूरे इलाके में जो है गम और डर का माहौल पैदा हो जाता है। अब इनकी ये डिमांड है कि चाहे एलजी इंतज़ामिया या स्टेट इंतज़ामिया, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन लोगों के लिए जो है कहीं ज़मीन जो देखी जाए। और ये लोग डिमांड करते हैं कि हम 30 घरों के लिए कहीं स्टेट लैंड का जो है वो दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपने माल मवेशियों के साथ वहाँ शिफ्ट होकर जो है अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजर बसर करेंगे। मैं खुर्शीद अहमद, ज़ी मीडिया के लिए, बनिहाल रामन से।